Hello dear students, so today I am presenting the important lecture on hire purchase and installment system। तो आज मैं important lecture present कर रहा हूँ जो होगा hire purchase and installment system के ऊपर। तो लास्ट जो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था दैट वाज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो नाउ इट विल बी माय सेकंड लेक्चर ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन वर्ड होता है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। देयर इज ए सेम रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। जैसे हम हायर परचेज में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सेम यहाँ पे रूल होगा रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। So therefore I am taking the second lecture on installment system। मैं यहाँ पे installment system में अपना वीडियो लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ और कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो दिस सम विल बी बिलोंगिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी हम सीखेंगे कैसे हम करते हैं। एंड सेकेंड लेक्चर, दिस लेक्चर इज रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो इसके बाद के जो लेक्चर होंगे वो मुझे अभी करने होंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। जब हमारा कैश प्राइस मिसिंग होता है तब हम हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कैसे कैश प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज ओनली लेक्चर ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। On 1st January 2017, Raghav bought a motorcycle on installment system, under which payment is made in 4 annual installments of ₹5,000 each। अब यहाँ पे क्लियर है कि 1 जनवरी 2017 को राघव ने मोटरसाइकिल परचेज किया जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे था और जिसकी पेमेंट राघव ने 4 इंस्टॉलमेंट्स में करनी थी और 1 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 5,000 ईच। यहाँ पे हमारी बात क्लियर है। अब कैश प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इज ₹17,750। अब हमारे पास हायर परचेज प्राइस भी है और हमारा कैश प्राइस भी गिवन है सम में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय वेंडर 5% पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, दैट इज 5% पर एनम है, और राघव ने डेप्रिसिएशन चार्ज की 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे हम सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो दिस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विल बी सिमिलर टू द हायर परचेज क्वेश्चंस एंड सिमिलर टू द इंस्टॉलमेंट सिस्टम प्रॉब्लम। तो इंटरेस्ट विल बी सेम, चाहे हम हायर परचेज के डिफॉल्ट वाले सम कर रहे हैं या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। दैट इज कॉमन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर हायर परचेज एज वेल एज इंस्टॉलमेंट सिस्टम, क्योंकि हायर परचेज में भी हम इंस्टॉलमेंट ही पे करते हैं तो इंटरेस्ट विल बी सिमिलरली कैलकुलेटेड। उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करेंगे जहां पे इंटरेस्ट का मेन पॉइंट होगा कैसे हम इंटरेस्ट टोटल चार्ज करते हैं, कैसे उसको राइट ऑफ करते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज की हुई है। डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने यहाँ पे नहीं शो की। डेप्रिसिएशन की सिंगल एंट्री हम लास्ट में कर सकते हैं जो होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटरसाइकिल। ये हम हर ईयर में एंट्री पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा ये मेन पॉइंट होगा कि हम कैसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो हमारे पास हायर परचेज प्राइस भी है और कैश प्राइस भी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। अब सबसे पहले हमें बिल्कुल वही फॉर्मूला माइंड में रखना होता है। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस लेस कैश प्राइस। अगर टोटल इंटरेस्ट मुझे देखना हो, किसी भी कैलकुलेशन हमें करनी हो, तो उसका फार्मूला होता है हायर परचेज प्राइस लेस कैश प्राइस इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट।
अब इस सम में हमारी 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट हैं, कोई डाउन पेमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हायर परचेज प्राइस बनेगा 4 इंस्टॉलमेंट इंटू 5000 जो बनेगा 20,000। अब मोटरसाइकिल का हायर परचेज प्राइस बन रहा है 20,000 और कैश प्राइस हमारे पास गिवन है 17,750। तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट वेंडर ने चार्ज किया 2,250। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा। अब ये यहाँ पे जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो टोटल तो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेशन में पता लग गया, लेकिन हमें ईच इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। देन आई एम गोइंग विद द प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल ऑफ इंटरेस्ट। तो हम इंटरेस्ट का टेबल कैसे बनाते हैं, तो एक परफॉर्मा होता है, नंबर 1 कॉलम ईयर, सेकंड इज आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, थर्ड इज इंस्टॉलमेंट, देन फोर्थ इज इंटरेस्ट, देन कैश इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे हम 5 कॉलम का टेबल बनाते हैं। नंबर फर्स्ट ईयर, तो पहला साल में हमारा जो कैश प्राइस है, जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कैश प्राइस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो हमें ये माइंड में रखना है, जब इंटरेस्ट रेट हमें गिवन हो और हमें कैश प्राइस गिवन हो तो हम आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस से अपने कॉलम को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में हमें लेना है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। इन दिस सम डाउन पेमेंट वाज निल, यहाँ पे कोई भी डाउन पेमेंट नहीं की गई, तो हमारा पहला ईयर होगा 17,750 जो कैश प्राइस है, लेस 0। अब 0 का मतलब है अगर यहाँ पे डाउन पेमेंट होती तो उसका हम अमाउंट डाल देते, अगर कोई 0 डाउन पेमेंट है, नील डाउन पेमेंट है, तो हमने -0 कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 17,750। दैट विल बी कैश प्राइस। अब हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी है, हमारी इंस्टॉलमेंट है 5,000, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो हमने इंस्टॉलमेंट के कॉलम में लिख दिया 5,000। अब हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, अब जितना आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है 17,750 इंटू 5%, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आएगी 887। अब 887 जब हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट 5,000 है तो इसमें इंटरेस्ट के कंपोनेंट को हमने लेस कर दिया, इट मींस रिमेनिंग कंपोनेंट विल बी कैश इंस्टॉलमेंट। तो हमारी इंस्टॉलमेंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, एक कैश इंस्टॉलमेंट का कंपोनेंट होता है। दोनों को मिला के हमारी हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट बनती है। तो हमने एचपीपी इंस्टॉलमेंट लेस इंटरेस्ट किया तो ये हमारी कैश इंस्टॉलमेंट आ गई 4113। अब हम आते हैं सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना रह गया, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे होगा 17,750 लेस आउटस्टैंडिंग जो हमने पे कर दिया। तो हमने कितनी पहले इंस्टॉलमेंट में कैश पे किया 4113, ये हमने पे कर दिया, तो उसको लेस किया तो आउटस्टैंडिंग रह गया 13,637। तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है जो हमें देना है। अब इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, वो 5,000 ही होगी। अब फिर हमें 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये बनेगा 13,637 इंटू 5/100। अवर इंटरेस्ट विल बी 682। नाउ कैश इंस्टॉलमेंट पेड, वो हम अगर देखें तो 5,000 में इंटरेस्ट हमने इतना पे कर दिया 682 और उसमें कैश प्राइस था 4318, तो हमने 4318 की कैश इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब हम आते हैं थर्ड ईयर। तो बिल्कुल सिमिलर मेथड होगा जैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हायर परचेज के सम में भी यही है। अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम का सम मिले तो इंटरेस्ट विल बी सिमिलर टू दैट। तो यहाँ पे हमने पे कर दिया 4318। अब आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, तो ये बनेगा 13,637 लेस पेड होगा 4318, तो आउटस्टैंडिंग होगा 9319। ये हमारा थर्ड ईयर का होगा। तो अब हमने इंस्टॉलमेंट पे की 5,000। अब हमें फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये होगा 9319 इंटू 5%। हमारे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा 466। इट मींस हमने थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस पे कर दिया 5,000 लेस 466।
हमने कैश पे कर दिया 4534, ये हमारे इंस्टॉलमेंट का कैश एलिमेंट है। एक हमारा इंटरेस्ट होता है, एक कैश एलिमेंट, हमने इतना पे कर दिया। अब फोर्थ ईयर हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना रहेगा? अब यहाँ पे हमारा 9319, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेस कैश इंस्टॉलमेंट पे, जो हमने कैश इंस्टॉलमेंट पे कर दी वो लेस किया। अब आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 4785। अब हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी है? 5000। अब डिफरेंस ऑफ बोथ, लास्ट में हम दोनों का डिफरेंस ही देखते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट होगा 215, इतना हमने पे किया, और कैश इंस्टॉलमेंट हमने पे की 4785। तो इन दिस वे वी हैव टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ईच ईयर। तो ईच ईयर हमने हर साल इंटरेस्ट कितना पे किया तो उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया था, अब हमने 4 ईयर का इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अगर हम इसका टोटल करें तो दैट अमाउंट विल बी वेरी फाइन, उसका अमाउंट होगा 2250, जो हमारा टोटल इंटरेस्ट बनता है। अब हमें यहाँ पे क्लियर करना अपने स्टूडेंट्स को कि अगर एग्जाम में इंस्टॉलमेंट सिस्टम का सम आता है तो हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज को लर्न करेंगे। ऑन दीज बेसिस वी कैन प्रिपेयर लेजर अकाउंट, इनके बेस में हम लेजर अकाउंट बना सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले वी मस्ट बी नोइंग द जर्नल एंट्रीज अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो वेरी सिंपल, अब हमें करना है बुक्स ऑफ परचेजर, बुक्स ऑफ राघव, हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। अब राघव ने परचेज किया था 1 जनवरी 17 को कैश प्राइस का मोटरसाइकिल। तो जो भी हमारे लेजर अकाउंट होते हैं या जर्नल एंट्रीज होती है, वहां पे हमें कैश प्राइस में ही अकाउंट लेना होता है। कोई भी अगर हम कार ले रहे हैं, ट्रक ले रहे हैं, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, दैट विल बी ऑन कैश प्राइस। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पहली एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिखा मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल एसेट है, तो हमें यहाँ पे मोटरसाइकिल लिखना होगा बुक्स ऑफ राघव में। तो पहली एंट्री हमारी स्टार्ट होगी 1 जनवरी 17, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिटेड 17,750 और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। अब टोटल इंटरेस्ट को फर्स्ट डे, पहले फर्स्ट ईयर में हमें पहले साल की एंट्री में पहले ही टोटल इंटरेस्ट को पुट कर देना है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा अंडर दिस सिस्टम? ये हमारा बनता था 2250। तो मेरी पहली एंट्री बनेगी, ये हमें माइंड में रखना है जब हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कर रहे हैं। मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिटेड, ये कैश प्राइस होगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, ये हम टोटल इंटरेस्ट से कर रहे हैं, जितना हमें टोटल इंटरेस्ट पे करना है, जो राघव ने पे करना है वेंडर को, टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम करें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टोटल इंटरेस्ट टू वेंडर। अब वेंडर को कितना पे करना है? 20,000। तो फर्स्ट ईयर की एंट्री हम टोटल इंटरेस्ट को इंटरेस्ट सस्पेंस में डेबिट कर देते हैं। अगर मुझे यही बुक्स वेंडर की बुक्स में करनी होती तो इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट कर देता, क्योंकि उसके लिए इनकम थी। परचेजर के लिए टोटल इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा 2250, ये भी डेबिट हो गया। कैश प्राइस से एसेट का अकाउंट डेबिट हो गया। टू वेंडर कितना होगा? 20,000। फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे की एंट्री। अब इस सम में कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है, तो हमारी सेकंड एंट्री बनेगी 31 दिसंबर 17। अब हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए हमें क्या एंट्री करनी है? हमें करनी है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। इंटरेस्ट हमने टोटल एक बार ड्यू कर दिया है,
अब इसी इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना है हमें। हर ईयर जो भी इंटरेस्ट हमारा इंडिविजुअली आ रहा है उस इंटरेस्ट को उसमें से राइट ऑफ करेंगे। टोटल इंटरेस्ट हमने पहले चार्ज कर दिया है, दैट इज द सिस्टम ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो हमने 2250 को इंटरेस्ट पहले ही डेबिट कर दिया है। अब ईच ईयर इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे विद द इंटरेस्ट। इंडिविजुअल जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आता है इसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आता है 887, तो हमारा 31 दिसंबर एंड में हमारी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस। अब हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा 887, तो हमने 887 इंटरेस्ट लगा दिया। अब वेंडर को हमने इंस्टॉलमेंट भी देनी है, फिर हमारी एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5000, तो हमने ये इंस्टॉलमेंट भी दे दी जो हम 5000 की ईच इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड एंट्री होगी वो होगी हमने जो इंटरेस्ट अभी चार्ज किया इसको P&L में क्लोज करेंगे। तो हम इसको क्लोज करते हैं तो ये एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 887। तो ये मेरी नॉर्मली 4 एंट्री बनती है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की भी एंट्री लगाएं तो इसकी एंट्री कैश प्राइस के ऊपर हम लगा सकते हैं। तो कैश प्राइस कितना है 17,750, इसका 10% हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो एक एंट्री और भी परचेजर कर सकता है, वो होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल पे 10% हम 17,750 की यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें 4 और 5 एंट्री करनी है तो फर्स्ट ईयर हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हम इस सम में चल रहे हैं सेकंड ईयर, तो अब 1 जनवरी कभी नहीं आएगी। अब हम 31 दिसंबर पहला काम होगा जो हमने टोटल इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है, जो हमने टोटल एक बार डेबिट कर दिया उसको राइट ऑफ करते जाना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, तो ये बनेगा 682, क्योंकि सेकंड ईयर का आंसर हमारा 682 है टेबल में, तो हमने ये एंट्री को पुट किया। फिर हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि परचेजर इसको इंस्टॉलमेंट दे रहा है 5000 की ईच, तो ये बनेगा 5000। देन वी हैव टू क्लोज दिस इंटरेस्ट। तो हमें 3 एंट्रीज अगेन रिपीट करते जाना है। P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट 682। उसके बाद अगर हमें डेप्रिसिएशन लगानी है तो रिमेनिंग बैलेंस जितना लेस होगा फिर हम राघव जो है परचेजर वो डेप्रिसिएशन लगा देगा, वो होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटरसाइकिल अकाउंट। तो ये 4th एंट्री भी आ सकती है, उसको P&L में हम क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 31 दिसंबर 19। फिर हमने जो टोटल इंटरेस्ट एक बार चार्ज किया हुआ है 2250 थर्ड ईयर, इसी को हम राइट ऑफ करेंगे, इसी को हम कैंसिल करते जाएंगे। तो हमने एक बार चार्ज कर दिया। अब यहाँ पे आएगा 466 अमाउंट, तो ये एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 466। फिर हमने वेंडर को पे करनी है थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट, तो ये बनेगा वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 5000। फिर हमने इसी इंटरेस्ट को क्लोज कर देना है P&L अकाउंट डेबिटेड 466 टू इंटरेस्ट। फिर हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, जैसे डिमिनिशिंग बैलेंस पे है उसकी एंट्री एक और ऐड हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटरसाइकिल एंड देयर इज ए नो डिफॉल्ट। तो वेरी सिंपल है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, लेकिन सबसे पहले हम टोटल इंटरेस्ट पहले ही चार्ज कर लेते हैं, फिर ईच ईयर इसी टोटल इंटरेस्ट को हम राइट ऑफ करते जाते हैं। तो राइट ऑफ करने के लिए हमें टेबल का बनाना बहुत जरूरी है, दैट इज द सेम मेथड टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जहां पे हायर परचेज होगा और इंस्टॉलमेंट होगी वहां पे हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एंड इसका फॉर्मूला ये बड़ा पॉपुलर होता है, HPP लेस कैश प्राइस इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट चार्ज टू द बायर। तो बायर को कितना चार्ज होता है, जितना HPP एक्सीड करता है, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट होता है। अब सिमिलरली 4th ईयर में आते हैं
तो हमने टोटल इंटरेस्ट सस्पेंस एक बार डेबिट कर दिया। अब फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट होता है बैलेंसिंग फिगर। तो हमने पहले कहा था जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें लास्ट ईयर में हमें कोई भी 5/100 कोई भी रेट इंप्लीमेंट नहीं करना, बैलेंसिंग फिगर विल बी द इंटरेस्ट। तो लास्ट में दोनों का जो डिफरेंस है वही इंटरेस्ट होगा। तो हम फोर्थ ईयर में आते हैं तो सबसे पहले इंटरेस्ट सस्पेंस में से फोर्थ ईयर के इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर रहे हैं। तो एंड में हम राइटिंग ऑफ करते जा रहे हैं। एक बार हमने टोटल इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। अब ये बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस 215। फिर हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी वेंडर को, कोई डिफॉल्ट नहीं है। वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 5000। फिर इसी इंटरेस्ट को हमने क्लोज कर दिया P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट 215। और लास्ट ईयर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। रिमेनिंग बैलेंस पे 10% लगा के उसकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटरसाइकिल। तो इन दिस वे हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम में वेरी इजी जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। एंड ऑन दीज जर्नल एंट्रीज वी कैन सिंपली ओपन लेजर अकाउंट। तो हमारे लेजर अकाउंट बड़े इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। देयर इज ए नो डिफॉल्ट। तो पहले हमें इंटरेस्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम जर्नल एंट्री बना सकते हैं। तो वी हैव टू लर्न द जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट कैन बी मेड इजीली. So that is my second lecture on installment system, and now I have to go through with the calculation of cash price also. ये भी हमें यहाँ पे दिखाना होगा कैश प्राइस कैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करते हैं। तो I will be presenting more and more video lectures regarding important hire purchase and installment system. Thank you very much.